अंडर इंश्योरेंस, ओवर इंश्योरेंस वाले। टोटल स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर इज 50,000 एंड इट इज फुल्ली इंश्योर्ड। क्या है? फुल्ली इंश्योर्ड मतलब पूरा इंश्योरेंस निकाला हुआ है, सारे स्टॉक का इंश्योरेंस निकाला है। पॉलिसी वैल्यू इज, अभी फुल्ली इंश्योर्ड बोला तो पॉलिसी भी 50,000 की होगी। अगर आपने 50,000 पूरे गुड्स इंश्योर किया मीन्स योर पॉलिसी इज ऑल्सो 50,000। एंटायर स्टॉक इज लॉस्ट ऑन इन फायर। एंटायर स्टॉक इज लॉस्ट इन फायर। एंटायर स्टॉक मतलब कितना? Entire stock is lost in fire. What will be the amount of claim? 50,000. क्लेम करोगे? 50,000. 50,000। राहुल कुमार महातू, एक ही बच्चा आंसर देगा तो मुझे कैसे चलेगा? देखो, स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर इज 50,000, पॉलिसीज ऑफ 50,000, एंटायर स्टॉक इज लॉस मतलब लॉस इज ऑल्सो 50,000। जितना स्टॉक आपका गोडाउन में था वो पूरा लॉस हो गया, मतलब लॉस इज ऑल्सो 50,000। पॉलिसी भी 50,000 की है, तो व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ क्लेम? अमाउंट ऑफ क्लेम विल बी 50,000। समझ में आया? yes, Yes. no, everyone? Next, stock on date of fire is 50,000. पॉलिसी इज ओनली ऑफ 25,000। आपने कितनी की पॉलिसी निकाली है? 25,000 की। मे बी आपका लक खराब था, जिस दिन आग लगने वाली थी उस दिन ज्यादा स्टॉक पड़ा था आपके गोडाउन में, ऐसा कुछ हुआ होगा। पॉलिसी इज ऑफ 25,000। अभी आपका ये अंडर इंश्योरेंस का केस है। स्टॉक इज 50,000 एंड पॉलिसी इज 25,000। लॉस ऑफ स्टॉक, लॉस इज 20,000। लॉस कितना है? 20,000। What will be the amount of claim? अंडर इंश्योरेंस है, 50,000 का गुड्स था, उसमें से 20,000 का लॉस हुआ, करेक्ट? 50,000 के स्टॉक में 20,000 लॉस हुआ, तो 25,000 का अगर आपके गुड्स होते थे तो आपका लॉस कितना होता था? मींस यहाँ पे क्लेम इज इक्वल टू पॉलिसी इनटू लॉस डिवाइडेड बाय स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर। पॉलिसी को क्या किया? मल्टीप्लाई किया लॉस से और उसको डिवाइड किया स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर से। मींस 20,000 इंटू 25,000 डिवाइडेड बाय स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर इज 10,000. यस, आंसर इज 10,000। किसने बोला ये? मतलब आपने आधे गुड्स इंश्योर किए थे तो आपको क्लेम भी आधा ही मिलेगा। 20,000 का लॉस हुआ है तो कितना मिलेगा? 10,000 ही मिलेगा। समझ में आया? 50,000 में से आपने सिर्फ 25,000 गुड्स इंश्योर किए, मीन्स आपका इंश्योरेंस आधा है, तो आपका लॉस भी इंश्योरेंस कंपनी आधा ही भर के देगी। आधा मतलब 20 का आधा होता है 10,000। आर यू गेटिंग इट? यस, नो? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब नेक्स्ट, आपका स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर इज, स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर इज 50,000, पॉलिसी अमाउंट इज 50,000, सॉरी 70,000, ज्यादा पॉलिसी, बड़ी पॉलिसी ली है आपने, और लॉस हुआ है आपको 50,000 का, तो व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ क्लेम? 50,000.
अमाउंट ऑफ क्लेम वुड बी कितना? इट कैन नेवर एक्सीड द लॉस। आपने भले पॉलिसी ज्यादा की निकाली हो, 50,000 के गुड्स थे, 50,000 के 50,000 नुकसान हो गया, पॉलिसी इज डेफिनेटली 70,000, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी आपको या तो लॉस देगी या तो पॉलिसी अमाउंट देगी, विच एवर इज लोअर। तो आपको कितना मिलेगा अमाउंट ऑफ क्लेम? 50,000 ही मिलेगा। सिंपल है ना, लॉस जितना हुआ उतना ही मिलेगा, उससे ज्यादा तो कभी नहीं मिलेगा। भले आपने पॉलिसी बड़ी निकाली है, लेकिन लॉस तो सिर्फ 50,000 का ही हुआ है, और इंश्योरेंस कंपनी ने एग्री किया दैट इट विल इंडेमनीफाई द लॉस, एंड लॉस इज ऑफ हाउ मच? 50,000। इज इट क्लियर? क्लियर है? Yes, ma'am. सो नाउ विल कंटिन्यू टुमारो। अब मेरा दूसरा लेक्चर है, कल मैं मेन पार्ट में आने वाली हूँ, आप लोगों को बहुत सारी नई चीजें सिखाने वाली हूँ, ठीक है? हाउ डू वी कैलकुलेट, व्हाट इज द प्रोसीजर, ठीक है, ऑफ अमाउंट मैम, ऑफ, यस, लेसन का नाम हाँ, सॉरी, सो विल कंटिन्यू टुमारो। चलो, ओके, बाय। मैम, लेसन का नाम क्या है? फायर इंश्योरेंस क्लेम, ऊपर लिखा था ना मैंने? अच्छा, नहीं लिखा था क्या? ओके, दिस चैप्टर, सेकेंड चैप्टर, फायर इंश्योरेंस क्लेम। The name of the chapter is fire insurance claim. आज मैं इसके प्रॉब्लम्स पोस्ट करूंगी ग्रुप पे और गूगल क्लासरूम पे। Okay, ma'am. ओके, चलो, बाय बाय, सी यू, टेक केयर, Thank you, ma'am. चलो राहुल भाई। बाय बाय Bye, ma'am. बाय। राहुल एक ही बार अब 5 होता है। हाँ, पता है।